BDTH के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। सेंट्रल प्लेन जाने से पहले जियान को अपनी पावर बढ़ानी थी। इस वजह से वो एंटर कर जाता है उस मैग्मा वर्ल्ड में, जहाँ पे जियान को अपनी कल्टीवेशन में काफी फायदा होता है। साथ ही में जियान ने जो रूलर टेक्निक उस ऑक्शन से खरीदी थी, वेल एक्चुअली में उसे शाओलिन ने ही खरीदा था, तो जियान उस टेक्निक की भी इनिशियल मास्टरी हासिल कर लेता है। लेकिन इशू ऐसा था कि नीचे से कुछ समनिंग्स आ रही थी। अब जियान को भी काफी क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसे समन कर रही है। जियान फील कर पा रहा था कि ये चीज जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम को सीधा बुला रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है जियान से। काफी सोचने के बाद अब जियान की आंखों में से वो हेजिटेशन चली गई थी और अब वो पहुंच गया था एक डिसीजन पे। इस समय जियान इस बड़े से मैग्मा वर्ल्ड को काफी ध्यान से देख रहा था। जियान इस बात से काफी अनसर्टन था कि आखिर ये मैग्मा वर्ल्ड कितना डीप है। अगर कोई इसके बॉटम में जाना चाहता है तो उसकी स्ट्रेंथ को सफिशिएंट पावरफुल होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये मैग्मा काफी हाई प्रेशर को पोजेस करता था, जिसे कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट बिल्कुल भी एंड्योर नहीं कर सकता। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से अगर कोई इसके बॉटम में जाना चाहता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 2 जोंग लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई 2 हुआंग इसके डीप रीजन में जाना चाहता है जिसके पास सफिशिएंट 2 स्किल्स नहीं है, तो वो उस समय अपनी लाइफ को काफी खतरे में डाल रहा होगा। ये वही जगह थी जहाँ से रियल फॉलन हार्ट फ्लेम का जन्म हुआ था, और क्योंकि जियान इस फॉलन हार्ट फ्लेम का मालिक है तो फिर जियान के लिए ये काम काफी आसान हो गया था। थोड़ा सा और सोचने के बाद जियान अपने हाथ को वेव करता है, जैसे हैवी जुआन रूलर उसके हाथ में अपीयर होती है। जियान अपनी हैवी रूलर को उस माउंटेन की तरफ काफी तेजी से फेंक देता है, जो फाइनली काफी वॉलेंटली उसमें जाके टकरा जाती है। इस अटैक के पीछे इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ थी कि इस हैवी रूलर ने उस माउंटेन वॉल में कुछ फीट का छेद कर दिया था। जियान ने अपनी हैवी जुआन रूलर में कुछ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ऐड किया था, क्योंकि ये जियान का एक साइन स्पॉट होने वाली है। इसका रीजन ये था कि मैग्मा के अंदर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं बता सकता कि कितना डीप है और कितना शैलो है। स्पेशली ये मैग्मा काफी डेंस था और इसके काफी बड़े आकार की वजह से यहाँ पे अगर कोई चला जाता है तो फिर उसे वापस आने में काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे केओटिक माहौल में कोई न चाहते हुए भी काफी डीप जा सकता है। इस वजह से जियान यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल छोड़ रहा था जिससे वो वापस आने का एक एक्यूरेट रूट को ढूंढ सके। ये सब करने के बाद जियान के फेस पे एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन आ गया था। एक गहरी सी सांस लेने के बाद उसकी ग्रीन फ्लेम बाहर आने लगती है। अब इस जेड ग्रीन फ्लेम ने जियान की पूरी बॉडी को सराउंड कर लिया था। अगर दूर से देखा जाए तो जियान एक फ्लेम का क्लस्टर लग रहा था, जिसके बाद बिना किसी हेजिटेशन के जियान स्प्लैश साउंड के साथ उसमें एंटर कर जाता है। हम मैग्मा के कई बबल्स को क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं। कुछ समय बाद ये मैग्मा वर्ल्ड दोबारा से अपने साइलेंट मोड में वापस आ गया था। हम बस माउंटेन वॉल में एक ब्लैक रूलर को गड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि एक हल्के से ग्लो की वजह से एक लैंप लाइट की तरह दिखाई दे रही थी। जैसे जियान ने इस मैग्मा में एंटर किया था, उसके चारों तरफ से हॉट टेम्परेचर और हाई प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लग तो कुछ ऐसा रहा था कि जैसे कि जियान का एक मीट पेस्ट बनाना चाहता है। तभी जियान की बॉडी से भी एक पावरफुल दुई की रिलीज होती है, जिससे जियान की बॉडी पे बाहरी प्रेशर थोड़ा सा वीक हो जाता है। हम जियान को हल्का सा पॉज होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो चारों तरफ काफी ध्यान से देखने लगा था। जब उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो फाइनली वो गहरी सांस लेता है। जियान के एक इशारे पे फॉलन हार्ट फ्लेम उसके हाथ पे आ गई थी। इस फ्लेम की अपीयरेंस की वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर काफी हॉट और ब्राइट हो जाता है, और अब जियान का भी ध्यान चला गया था डीप रीजन की तरफ, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर अपने आप ही नीचे जाने लगा था। इस सडन चेंज ने जियान को भी थोड़ा सा स्टार्टल्ड कर दिया था। अपने मन को एक बार डिटरमाइंड करने के बाद जियान भी उसके पीछे जाने का डिसीजन लेता है। जियान समझ गया था कि इस डीप रीजन में कुछ तो ऐसा है जो जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम को पुकार रहा है। बस इस जियान के दिमाग में डाउट था कि जब इस फॉलन हार्ट फ्लेम को जियान ने कैप्चर किया था तब उसे आखिर कुछ फील क्यों नहीं हुआ था। इसी डाउट के बाद जियान की बॉडी फायर में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे जाने लगी थी। अपनी हेवली फ्लेम की हेल्प से जियान इस मैग्मा में आसानी से पेनिट्रेट करने लगता है। जियान के सामने की फॉलन हार्ट फ्लेम उसका गाइड का काम कर रही थी। इस मैग्मा के बारे में जियान को ओरिजिनली बहुत ही कम पता था। बस जियान ये जानता था कि इसी जगह से फॉलन हार्ट फ्लेम ओरिजिनेट हुई है। बाकी का ये मैग्मा वर्ल्ड और कुछ पोजेस करता है, जियान को इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था। ऑफ कोर्स इनर एकेडमी के नीचे छुपे इस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में एल्डर सूचियन को भी कुछ खास पता नहीं होगा, क्योंकि मैग्मा वर्ल्ड फॉलन हार्ट फ्लेम का घर था। तो इनर एकेडमी के सारे एक्सपर्ट्स ये सोचते थे कि इस पूरी की पूरी जगह को आखिर कैसे सील किया जाए। इस वजह से ये बात तो बिल्कुल नेचुरल थी कि यहाँ पे कोई भी एंटर करने का इनिशिएटिव नहीं लेगा। जब जियान फॉलन हार्ट फ्लेम को सबड्यू कर लेता है तो एल्डर सूचियन एक बार यहाँ पे आए थे, लेकिन इतने भयानक मैग्मा वर्ल्ड को देख के वो भी थोड़े से डर के चले जाते हैं। आफ्टर ऑल उनमें और जियान में बहुत फर्क था। भले उनके पास एक 2 जोंग लेवल की स्ट्रेंथ हो, लेकिन जब वो इस अंडरग्राउंड मैग्मा वर्ल्ड को फेस करते हैं, जो कि न जाने कितने सालों ने नेचर ने अपने आप प्रोड्यूस किया है, तो फिर इसके सामने वो अपने आप को काफी छोटा समझते हैं। यही रीजन था जिसकी वजह से जियान को इस मैग्मा वर्ल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। शायद जियान को यहाँ पे खुद ही पे रिलाई करना होगा। जितना जियान नीचे जा रहा था उतना ही ये मैग्मा वर्ल्ड और भी ब्राइट रेड होता जा रहा था, और जब इस लाल रंग के माहौल में जियान की हरे रंग की फ्लेम दिखाई देती है तो ये पूरा सीन काफी आई कैचिंग लग रहा था। अभी उस जेड ग्रीन फ्लेम के क्लस्टर के अंदर जियान का फेस काफी सीरियस था। हम उसकी आंखों को काफी
सोलमनेस से भरी हुई देखते हैं। जब से जियान ने नीचे जाना शुरू किया था तब से ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम ने अभी भी रुकने का नाम नहीं लिया है। ये कंटिन्यू और भी डीप जाते जा रही थी। इस वजह से जो जियान के दिल में रिलैक्स्ड फीलिंग थी, अब जियान उससे डरने लगा था और भी ज्यादा गहराई में जाने की वजह से जियान के ऊपर प्रेशर और भी फ्राइटनिंग होता जा रहा है। अगर उसके पास ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम की हेल्प नहीं होती तो शायद जियान अब तक इंड्योर भी नहीं कर सकता था। आखिरकार इतने बड़े मैग्मा वर्ल्ड में एक 5 स्टार तो हुआ की क्या ये औकात है। अगर जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का और भी यूज करना चाहता है तो उसे और भी अमाउंट में दुखी को एग्जॉस्ट करना होगा। इस मैग्मा के अंदर फायर एफिनिटी एनर्जी भले ही काफी डेंस हो, लेकिन जियान इससे अपनी दुखी को डायरेक्टली रिप्लेनिश नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स जियान को यहाँ से हल्की सी हेल्प तो मिलती है, लेकिन बस ये कुछ मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई थी जब वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा। साथ ही में जियान को सरफेस पे वापस लौटने के लिए कुछ दुखी को बचा के रखना था। नीचे जाती हुई फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ देख के जियान के दिमाग में कई सवाल आते हैं। हम उसे हल्के से सांस लेते हुए देखते हैं। लगता है इस बार जियान ने कुछ जल्दबाजी कर दी थी। अगर वो ऐसी डेंजरस जगह में केयरफुल नहीं रहेगा तो फिर शायद जियान की डेथ से मुलाकात जल्दी होगी। जब जियान अपना सर ऊपर की तरफ घुमाता है तो उसकी आंखों में एंडलेस लाल रंग का मैग्मा वर्ल्ड था। अगर जियान ने अपनी हैवी जुआन रूलर में अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट नहीं छोड़ा होता तो फिर इस तरीके की अकेले की फीलिंग जियान को काफी परेशान कर सकती थी और शायद यहाँ पे जियान डायरेक्शन को भटक भी सकता था। और स्पेशली इस मैग्मा वर्ल्ड में कोई अपनी डायरेक्शन भूल जाता है तो फिर उसका फेट बस मौत ही है। और जब ये ख्याल उसके दिमाग में आता है तो हम जियान की आंखों में एक हॉरर को देख सकते हैं, क्योंकि इस मैग्मा वर्ल्ड में भले ही जियान फॉलन हार्ट फ्लेम को पोजेस करता हो पर उसके बाद भी जियान काफी हेल्पलेस फील करता है। जब जियान ने फाइनल एक टाइम लिमिट सेट कर दी थी, जब वो ऊपर जाएगा तभी उसके कानों में एक सॉफ्ट सा साउंड सुनाई देता है और अब उसकी वो फॉलन हार्ट फ्लेम भी थोड़ी स्लो हो गई थी, जिसपे जियान की नजर भी चली जाती है। अभी जियान काफी केयरफुल मैनर में चारों तरफ की सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। ये जगह अभी भी ब्राइट रेड थी। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि इस मैग्मा वर्ल्ड का एंड नहीं है। जब जियान अपने पैरों के पास देखता है तो उससे नीचे लाल रंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद जियान की आंखों में एक डाउट फ्लैश होता है, क्योंकि ये जगह किसी भी तरीके से अनयूजुअल नहीं लग रही थी। क्या सच में वो समनिंग जियान के पास यहीं से आई थी? जब जियान ये सब सोच रहा होता है तभी उसके सामने फ्लोट कर रही फॉलन हार्ट फ्लेम का क्लस्टर थोड़ा सा ग्लो करने लगता है। फाइनली इसमें से एक फायरी ग्लो नीचे की तरफ जाने लगा था। ये फायरी ग्लो किसी लैंप पोस्ट की तरह था। इमीडिएटली जियान के सामने एक स्ट्रेंज सीन अपीयर होता है, क्योंकि जियान के सामने का मैग्मा धीरे धीरे करके विगल होने लगा था, जिसके बाद एक ट्रांसपेरेंट सा लाइट सर्कल उसके सामने अपीयर होता है। हम उसमें से हल्के ग्लो को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इस सडन चेंज की वजह से जियान सरप्राइज तो हो ही गया था, लेकिन साथ ही में उसकी बॉडी की दुखी भी रेडी हो गई थी, क्योंकि जियान पहले से ये डिसाइड करके आया था कि अगर यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो वो फटाक से यहाँ से 9-2-11 हो लेगा। खासकर इस तरीके का सीन जो कि मैग्मा वर्ल्ड में क्रिएट कर सकता है, उससे जियान अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ तो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ से भागना सबसे रैशनल चॉइस थी। जियान को ऐसा लग रहा था नीचे कोई एनिमी है, इस वजह से उसकी आंखें काफी एंग्शियस हो गई थी। अब वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट लाइट सर्कल भी मैग्मा से बाहर आ जाता है, जिसमें सबसे पहले नजर जाती है जियान की। खैर ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे जियान ही अकेला है। लॉल। अब क्योंकि ये लाइट सर्कल एकदम ट्रांसपेरेंट था तो इससे जियान की नजर भी बिल्कुल नहीं रुकती। जो जियान को दिखता है उससे वो पूरी तरीके से स्टन्ड रह गया था। हम उसकी आंखों में एक शॉक और डिसबिलीफ को देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस ट्रांसपेरेंट लाइट सर्कल में कुछ भी नहीं था, बस उसमें एक स्केलेटन दिखाई दे रहा था जो कि क्लियरली किसी इंसान का था। हर समय मैग्मा से सराउंड होने की वजह से ये बोन्स एकदम व्हाइट और इनमें से हल्का सा ग्लो भी दिखाई देता है। बट जो जियान का सबसे बड़ा सरप्राइज का कारण था वो ये बोन्स नहीं थी, बल्कि इन बोन्स के ऊपर एक क्लस्टर फ्लोट कर रहा था। ये फ्लेम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट थी, जैसे कोई इनविजिबल आइटम हो, और जब इस फ्लेम में से कोई भी क्लस्टर बाहर आता था तो ये मैग्मा इस तरीके से पीछे हटता था जैसे ये इससे डरता हो। और जब भी ये फ्लेम का क्लस्टर एक्सपेंड और श्रिंक होता था तो इन हड्डियों पे एक सर्कुलर व्हाइटनेस क्रिएट होती थी। अगर यहाँ पे जियान के अलावा कोई और होता तो ये फ्लेम शायद उसके लिए बहुत ही फॉरेन हो सकती थी, बट जियान इस फ्लेम को बहुत ही अच्छे से जानता था क्योंकि ये थी फॉलन हार्ट फ्लेम। खासकर जब जियान इसे थोड़ा सा ध्यान से देखता है तो उसे ये क्लियरली समझ में आता है कि बस हार्ट फ्लेम नहीं है बल्कि एक जेन्युइन फॉलन हार्ट फ्लेम है। बेसिकली अब जियान का दिमाग बिल्कुल चक्कर आ गया था। आखिर एक जगह पे दो सेम हेवली फ्लेम्स कैसे हो सकती हैं, और ये मिस्टीरियस स्केलेटन आखिर किस इंसान का है? इन जम्बल्ड बम्बल थॉट्स की वजह से जियान अपना सर पकड़ लेता है। पर जब जियान पूरी तरीके से पागल होने ही वाला था तभी अचानक से उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी हॉट फायर एनर्जी उसकी तरफ शूट होती आ रही थी। ये चीज इसलिए और डेंजरस हो गई थी क्योंकि इस मैग्मा वर्ल्ड में लाइफ का नामो निशान नहीं है, तो आखिर यहाँ पे कोई जिंदा कैसे हो सकता है? इस समय जो जियान की स्किन थी वो भी एकदम नम पड़ गई थी। इस सडन अटैक की वजह से जियान भी अपनी इंस्टिंक्ट्स दिखाता है। हम उसके पैरों के पास एक सिल्वर फ्लैश को देख सकते हैं, जिसके बाद जियान की बॉडी वहीं से ट्विस्ट हो गई थी, जिस वजह से ये अटैक जियान के शोल्डर से पास निकल जाता है। इस अटैक का टेम्परेचर इतना हाई था कि बिना टच करे जियान अपने शोल्डर में पेन फील करता है। इस अचानक से अटैक की वजह से जियान की बॉडी थोड़ी देर के लिए ट्रेम्बल हो गई थी। जियान फटाक से पीछे जाते हुए अपने सर को घुमाता है और ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन थी जहाँ से ये अटैक आया था। जो जियान को दिखा था उससे उसके फेस पे एक स्टन्ड एक्सप्रेशन आ गया था, क्योंकि
इस मैग्मा सी में करीब 10 फीट बड़ा एक फायर फिगर स्विम कर रहा था और इस तैरते हुए जीव का रंग भी इस मैग्मा के जैसा ही था। अगर इसे कोई ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करता है तो इसे डिस्कवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस जीव की पूरी बॉडी लाल रंग की स्केल से कवर्ड थी। हम उसे अपनी 5 फुट लंबी पूंछ को घुमाते हुए देखते हैं और अब वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो चुका है और ऐसा करने पे उसका साइज और भी भयानक हो गया था। उसकी दोनों छोटी आंखों में हम काफी फियर्सनेस को देख सकते हैं। जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसमें काफी शार्प टीथ दिख रहे थे और इसे सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो एक ऐसा लिजार्ड लग रहा था जो 2 पैरों पे चलता है। इसकी आउटर अपीयरेंस से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये किसी तरीके का मिस्टीरियस लिविंग बीइंग है। अब क्योंकि जियान इस मैग्मा सी में इससे पहले कभी आया नहीं था तो उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इस तरीके के जीव रहते हैं। जब जियान ये डिस्कवर करता है कि दूसरी पार्टी ह्यूमन नहीं है तो हम उसके फेस पे थोड़ा सा रिलीफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी अलर्टनेस बिल्कुल भी नहीं गई थी। जब जियान नीचे आया था तो उसने किसी का ऑरा फील नहीं किया था। वहीं पे जियान के सेंसेस से बचते हुए ये प्राणी जियान के ऊपर हमला कर देता है। क्लियरली ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि ये उसका होम ग्राउंड है। अगर जियान यहाँ पे केयरफुली बिहेव नहीं करता है तो फिर उसकी यहाँ पे टाइटा फिश भी हो सकती है। अभी जियान इस बीस्ट की तरफ काफी गहरी नजरों से देखे जा रहा था। वहीं पे इस बीस्ट की आंखें भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती। जब इन दोनों का एक दूसरे को घूर के मन भर जाता है तो अचानक से उस बीस्ट की आंखें ग्लो करने लगी थी। हम उसे अपना मुंह फाड़ के एकदम चिल्लाते हुए देखते हैं। वो अपनी पूंछ को घुमाते हुए एक शार्प पंजे से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। ये क्लो मैग्मा को चीरते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब बिना किसी कारण के ये जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान का एक्सप्रेशन भी काफी आइस कोल्ड हो गया था। जियान कहता है यू आर कोर्टिंग डेथ, जिसे चाइनीज में कहते हैं चौस है और हिंदी में कहते हैं कि क्या तुझे मरने का मन हो रहा है। हम जियान को अपने हाथ को घुमाते हुए देखते हैं जिससे एक हरे कलर का द्विकी पिलर शूट होता है। जब ये द्विकी पिलर उस क्रीचर से टकराया था तो उस मिस्टीरियस क्रीचर को करीब 10 कदम पीछे लेने पड़े थे। वो जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। पहली अटैक में हार का सामना करने की वजह से उसकी आंखें अब और भी लाल हो जाती हैं। जैसे ही वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है हम आसपास के मैग्मा को तुरंत ही रिएक्ट करते हुए देखते हैं। फाइनली ये मैग्मा 1 फुट की बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया था जो कि कैनन बॉल की तरह जियान की तरफ शूट हो जाता है। जब ये क्रीचर जियान को लगातार पेस्टर करना ही चाहता था तो अब जियान की आंखों में भी काफी किलिंग इंटेंट आ गया था। हम देखते हैं जियान को अपने हाथ को खोल के क्लेंच करते हुए। अचानक से जो मैग्मा बॉल काफी स्पीड से जियान की तरफ आ रही थी वो धीरे धीरे स्लो होकर एकदम फट जाती है। लगता है ये मिस्टीरियस क्रीचर दिमाग से बिल्कुल पैदल था क्योंकि जब जियान ने दोबारा से इसके अटैक को रिजॉल्व कर दिया था तो अब और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया था। हम उसके मुंह से रिपीटेडली जी साउंड निकलते हुए देखते हैं। तुरंत ही पहले की तरह और भी कई मैग्मा बॉल्स जियान की तरफ शूट होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ भी ये मैग्मा बॉल गिर रही थी हम जियान की बॉडी किसी घोस्ट की तरह फ्लैश होते हुए देखते हैं। पर इशू ये था कि इस मैग्मा का कोई अंत नहीं था और ये चीज जियान को काफी परेशान कर रही थी। जियान के एक थॉट के साथ ही उसके पैरों के पास वो सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है जिससे जियान उस मिस्टीरियस क्रीचर के पीछे एक लाइटिंग स्पीड में पहुंच गया था। अब जियान ने अपनी उंगलियों को कर्ल करके अपने हाथों को एक ब्लेड जैसा बना लिया था जिसे वो इस मैग्मा बीस्ट के चेस्ट में इंसर्ट कर देता है। अब भले इस मिस्टीरियस क्रीचर के स्किल्स काफी हार्ड हों लेकिन जियान की दुर्गी की वजह से उसका हाथ एकदम शार्प हो गया था जिससे जियान एक ही इंस्टेंट में उसके चेस्ट को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल रहता है। इस फेटल ब्लो को सफर करने की वजह से उसकी आंखें एकदम फ्लिकर करने लगी थी। हम उनमें एक फियर्सनेस को भी फ्लैश होते हुए देखते हैं जिसके बाद वो अपना मुंह खोल के जी वाला साउंड दोबारा से चिल्लाने लगा था। इस साउंड की वजह से इस मैग्मा में वेव्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके मुंह से निकलने वाला इस साउंड शांत हो गया था। साथ ही में उस बीस्ट की आंखें एकदम डल। जब जियान क्लियरली सेंस करता है कि ये मर चुका है तो हम उसे अपने हाथ को विड्रॉ करते हुए देखते हैं। वो वापस उस जगह पे जाने वाला था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जियान दोबारा से उस बीस्ट की बॉडी में कुछ करने लगता है और जब उसका हाथ वापस आया था तो उसमें एक लाल कलर के वीड था। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमें जियान के हाथों में कोई भी ब्लड नहीं दिखाई देता। जो जियान के हाथ में लगा हुआ था वो खून की जगह एक ग्रीस जैसा था। अभी इस लाल कलर के बीड में से कुछ ग्लो बाहर आ रहा था जिसे जियान काफी क्यूरियस नजरों से स्टडी करता है। हम उसकी आंखों में एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान ने ये डिस्कवर किया था कि वीड काफी फायर एफिनिटी की एनर्जी को कंटेन करता है। स्पेशली ऊपर ट्रेनिंग करते टाइम जब जियान ने उस एनर्जी को अब्सॉर्ब किया था इस बीड के अंदर मौजूद एनर्जी उससे काफी प्योर थी। साथ ही इस एनर्जी की क्वांटिटी काफी सिग्निफिकेंट होती है। इस बीड में जिस अमाउंट की एनर्जी थी अगर जियान इसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करना चाहता था तो उसे करीब 2 से 3 दिन पक्का लगने वाले थे। जियान एक सरप्राइज के साथ कहता है कि शायद ये एक मॉन्स्टर कोर से सिमिलर चीज है जो कि ऊपर की सरफेस के मैजिकल बीस्ट में पाए जाते हैं। खासकर जो प्रैक्टिशनर फायर दुकी को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये चीज तो एकदम टॉनिक का काम करेगी। अनफॉर्चुनेटली इसकी एनर्जी काफी वाइल्ड और वायलेंट है जिसे कोई नॉर्मली डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, वरना इस चीज से काफी हाई टियर की मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन किया जा सकता था। अगर जियान इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहता था तो पहले इसके वायलेंट नेचर को वीक करना होगा, जो काम करना जियान की हेवली फ्लेम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जियान इसे अब्सॉर्ब तो कर सकता था पर जियान को इस बात का रिग्रेट था कि उसके पास ऐसा बस एक ही वीड है। इस वजह से इसका इफेक्ट जियान के ऊपर कुछ ज्यादा खास देखेगा नहीं। जियान को
नीचे आने में जो टाइम लगा है ये बीड उस ट्रेनिंग की भरपाई कर सकता है। तभी जियान का ध्यान इस बीड से हटकर जाता है उस सर्कल पे। वो दोबारा से वहाँ पे फोकस करने ही वाला था, हम अचानक से उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं, क्योंकि इस रेड मैग्मा के वेस्ट डायरेक्शन से जियान काफी बड़े डिस्टरबेंस को फील कर पा रहा था। जिस एरिया से ये रिपल्स क्रिएट हो रही थी, जियान की नजरें इस समय वहाँ पे फोकस हो जाती हैं और अब उसके शरीर की वो दुई की भी मूव करने के लिए तैयार थी। वो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सच में ये मैग्मा काफी डेंजर से भरा हुआ है। अचानक से वो ब्राइट रेड मैग्मा मूव करना शुरू हो जाता है। एक सेकंड बाद जियान की आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी, क्योंकि जियान के सामने थे उस मिस्टीरियस जीव जैसे कई क्रिएचर्स। अभी वो किसी मधुमक्खियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे थे और उनकी आंखों की जो फियर्सनेस जियान देखता है तो उसके पूरे शरीर में गूसबम्स फैल गए थे। क्लियरली यहाँ पे बस ये एक लिजार्ड मैन नहीं था। जियान के एक इशारे पे जो फॉरेन हार्ट फ्लेम उसके सामने फ्लोट कर रही थी वो जियान की बॉडी में दोबारा से विड्रॉ हो जाती है और अब एक पावरफुल जेड ग्रीन फ्लेम ने जियान की बॉडी को कवर कर लिया था, क्योंकि अगर ये लिजार्ड पीपल जियान के ऊपर अटैक करते हैं तो फिर जियान को यहाँ से बच के भागने में काफी डिफिकल्टी होगी। इस वजह से वो भी ये डिसीजन ले चुका था कि आज यहाँ तो फाइट होगी रहेगी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन सारे के सारे क्रीचर्स ने जियान को सराउंड कर लिया था। जब वो जियान को इंटेंसली देख रहे थे तो हम उनकी आंखों को फियर्सनेस को देख सकते हैं। इसे फील करके जियान का ध्यान जाता है उस बीड पे। वो फटाक से उसे अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। लगता है जब उस लिजार्ड मैन की जान गई थी तो उसने अपने साथियों को यहाँ पे बुलाया था। जियान ने कभी पास्ट में ये नोटिस नहीं किया था, पर अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस मैग्मा वर्ल्ड में इतने सारे लिजार्ड क्रीचर्स हैं। जब जियान इतने सारे लोगों को ध्यान से देखता है तो उसकी आंखों की कॉशियसनेस भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी। हम उसके आसपास की फ्लेम को काफी डेंस होते हुए देखते हैं। जियान ने ये नोटिस किया था कि ये लोग उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम से काफी डर रहे हैं। इस वजह से इतने नंबर होने के बाद भी इन लोगों ने बस जियान को सराउंड किया था, पर ये स्टेलमेट कंडीशन भी काफी लंबे समय तक लास्ट नहीं करती। हम एक लिजार्ड मैन को अपना मुंह खोल के जीजी वाला साउंड निकालते हुए देखते हैं। अब शायद ये इसका लीडर हो, लेकिन इसके इस एक्शन ने यहाँ पे एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। अब सभी लिजार्ड पीपल की आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो सब अपने बड़े बड़े मुंह खोल के जियान की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब इतने क्रीचर्स जियान पे इकट्ठे अटैक कर देते हैं तो इससे जियान का फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। हम उसके हाथों को थोड़ा सा टाइट होते हुए देखते हैं। जियान अपने हाथों का शार्पली इस्तेमाल करते हुए कई पाम अटैक्स को रिलीज करता है, जिससे इस मैग्मा में काफी रिपल्स क्रिएट होती हैं। जो लोग जियान की तरफ सबसे आगे आ रहे थे ये अटैक्स भी उनके ऊपर सबसे पहले जाके लगते हैं। पर सीन ये था कि यहाँ पे लिजार्ड पीपल की संख्या काफी ज्यादा थी और इस मैग्मा का सही से इस्तेमाल करना जानते थे। अगर कोई दो बांग क्लास का एक्सपर्ट इनके द्वारा सराउंड कर लिया जाए तो उसकी हालत काफी ज्यादा मिजरेबल हो जाएगी। पर एक्चुअली में इनकी स्ट्रेंथ जियान के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं थी। जब भी जियान का कोई पाम अटैक शूट होता तो उसकी हिडन फोर्स लिजार्ड मैन की हालत खराब कर देती थी। जब से जियान ने फाइट करना शुरू किया था उसके हाथों से करीब 20 लिजार्ड मैन मर चुके थे और बस यहाँ पे फाइट शुरू हुए कुछ ही मिनट्स हुए हैं। जब जियान के हाथों से और भी कई लिजार्ड पीपल मरने लगते हैं तो फाइनली बाकी के लोगों को समझ में आ जाता है कि आज जिससे इनका पाला पड़ा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। पर इसके बाद भी ये लोग बिल्कुल रिट्रीट नहीं कर रहे थे, बल्कि और भी तेजी से चिल्लाते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जब इन लोगों के इन पागल भरे एक्शंस को जियान देखता है तो उसका फेस एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गया था, क्योंकि इनके चिल्लाने से जियान समझ गया था कि ये अपने कुछ कंपेनियंस को और बुला रहे हैं। जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ इनसे डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इन जैसे और भी कई क्रीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर वो सिचुएशन जियान के लिए काफी अनलकी होने वाली है। जब ये थॉट जियान के दिमाग में आता है तो हम जियान को थोड़ी सी दांती मींचते हुए देखते हैं। अब जियान उस ट्रांसपेरेंट बैरियर की ज्यादा चिंता नहीं करता। जियान फटाक से उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो करीब 10 मीटर आगे बढ़ा था तभी मैग्मा में से काफी इंटेंस रिपल्स का आना शुरू हो जाता है और अब जियान की आंखों में कई और रेड फिगर्स अपीयर होना शुरू हो गए थे। खासकर जो चीज जियान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि इन लोगों में एक बहुत ही बड़ा लिजार्ड मैन था जिसकी पूरी बॉडी काफी डेंस रेड स्केल से कवर हो रखी थी। इवन जियान भी इस लिजार्ड पर्सन से काफी प्रेशर फील कर रहा था। क्लियरली इस फेलो की स्ट्रेंथ और लोगों से काफी पावरफुल है। हम जियान को वहीं पर रुक के गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। जियान कहता है, लगता है चीजें इस बार काफी ट्रबलसम हो गई हैं। जब इतने सारे लिजार्ड पीपल जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फिर मैग्मा ने भी उनका रास्ता छोड़ दिया था और अब उन लोगों ने जियान को दोबारा से सराउंड कर लिया था। इतने सारे लोगों के द्वारा घूरे जाने की वजह से जियान भी काफी अननेचुरल फील करता है। जियान की नजर जाती है सबसे बड़े लिजार्ड मैन पे। इसका नॉर्मल लिजार्ड मैन से बस साइज ही बड़ा नहीं था, बल्कि जो इसकी बॉडी के स्केल्स थे वो भी नॉर्मल लिजार्ड मैन से काफी रेड और डार्क थे। वो इस सेम डार्कनेस और कोल्डनेस उसकी आंखों में फ्लैश होती है। साथ ही में जो चालाकी बाकी के लिजार्ड मैन पोजेस नहीं करते थे, जियान को इस लिजार्ड मैन से वो फीलिंग आ रही थी। ये बड़ा सा लिजार्ड मैन जियान को भी घूरना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाई देते हैं इसके भयानक दांत। वो भी अपना मुंह खोल के तेजी से जीजी चिल्लाता है। ऑफ कोर्स ये जीजी वाली बात तो जियान के दिमाग से बाहर थी। वो अपने हाथों से कुछ इशारे करने की कोशिश कर रहा था जिसका मीनिंग जियान को घंटा समझ में नहीं आता, बट जियान ये क्लियरली समझता था कि ये कोई फ्रेंडली कन्वर्सेशन नहीं है। इस वजह से जियान भी यहाँ पे ध्यान लगाना बंद कर देता है। अब जियान अपने चारों तरफ देख के वो रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो यहाँ से भाग सके, क्योंकि इस बार जो लिजार्ड मैन अपीयर हुए थे उनकी
इनकी संख्या जियान के एक्सपेक्टेशन से कुछ आगे ही निकल गई थी। भले ही हमारा जियान थोड़ा सा पावरफुल हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सभी को मार देगा। तो फिर क्या, भागो। जियान वापस उस ट्रांसपेरेंट बैरियर में जाके उस स्केलेटन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। जैसे ये थॉट जियान के दिमाग में फ्लैश होता है, उसके पैरों के पास वो सिल्वर ग्लो भी फ्लैश हो गया था। फटाक से जियान की बॉडी एक ग्रीन कलर के फिगर में चेंज हो जाती है, जो कि एक लाइटनिंग स्पीड से उस बैरियर की तरफ भागना शुरू कर देता है। जियान ने ये एक्शन लिया ही था, तभी वो लेजार्ड लीडर भी इसे नोटिस कर लेता है। इमीडिएटली उसके मुंह से जीजी वाला साउंड रिलीज होता है। जब ये आवाज उन 10,000 लेजार्ड लोगों के दिमाग में जाती है तो वो जियान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अभी जियान का फिगर एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा था। वो अपनी पूरी द्विकी का यूज करते हुए अपने आप को पूरी एक्सेलरेशन देता है। साथ ही में उसकी वो जेड ग्रीन फ्लेम एक वेव में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो कि चारों तरफ हमले करना शुरू कर देती है। जब भी ये वेव किसी लेजार्ड पर्सन में टकराता था तो हम इस वेव की वायलेंट स्ट्रेंथ की वजह से उसके मुंह से ब्लड को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसे अपने आप ही विड्रॉ करना पड़ता था। और जो वीक लेजार्ड पीपल उससे टकराए थे उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। इस समय जियान की आंखें और उसके हाथ बहुत ही तेजी से चल रहे थे। जो भी लेजार्ड पर्सन उसके सामने मरता था, जियान अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए फटाक से वो बीड को बाहर निकाल लेता था। इस बीड को फटाक से अपनी स्टोरी रिंग में रख के जियान आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। भले यहाँ पे 5 लेजार्ड लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ तो 2 लिंग के कंपेरेबल ही थी। ऑफ कोर्स इस कल्टीवेशन के साथ वो जियान का सामना कैसे कर सकते थे। अगर इन 5 लेजार्ड लोगों को फायर मैग्मा कंट्रोल करना नहीं आता होता तो जियान यहाँ पे 1 साइडेड मैसेकर कर रहा होता। भले ये जगह मैग्मा के काफी डीप हो, लेकिन फिर भी करीब 100 से ज्यादा लोग जियान के हाथों से कुछ ही मिनट्स में मर चुके थे। ऑफ कोर्स उनके सारे के सारे फायर बीट्स जियान की पॉकेट में थे। जियान जितनी जल्दी इन लोगों को मारता जा रहा था, उतनी जल्दी नए लोग जियान को सराउंड करते जा रहे थे। देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें मरने का डर नहीं हो, क्योंकि जियान के एक्शंस चाहे कितने भी रूथलेस हों, पर ये लोग बिना भय के आगे आना बंद नहीं करते। इस रीजन की वजह से जियान की स्पीड भी काफी स्लो हो गई थी। तभी हमें एक पफ जैसी साउंड सुनाई देती है। एक फायर लेजार्ड पर्सन जियान के ऊपर स्नीक अटैक कर रहा था, जिसकी छाती में जियान अपने हाथ को घुसा देता है। अभी उसकी आंखें एकदम कोल्ड और इंडिफरेंट थी। जैसे ही उसे कुछ फील होता है, हम एक ब्राइट रेड बीड को बाहर आते हुए देखते हैं। इतनी इंटेंस बैटल की वजह से जियान की बॉडी की काफी द्विकी वेस्ट हो गई थी। इस वजह से जियान भी हल्का सा वीक फील करता है। हालांकि कुछ समय के लिए जियान इसे इंड्योर कर सकता था, लेकिन जियान को ऐसी जगह पर जल्दी पहुंचना होगा जहां ये फायर लेजार्ड लोग उसे परेशान ना कर सकें। एक बार जियान की बॉडी की द्विकी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर उसके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जियान कहता है, लगता है मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ से जाना होगा। ये सोचने के साथ ही जियान अपनी स्टोरी रिंग से एक पिल को बाहर निकालता है। ये पिल जियान की द्विकी को रिकवर करने में हेल्प करती थी। जियान फटाक से इस पिल को मुंह में दे लेता है। जब जियान ने फटाक से भागने का प्लान बनाया था, तभी इस मैग्मा को हटाते हुए एक रेड फिगर जियान के सामने आने लगता है। ये फिगर जियान की तरफ काफी स्लो स्टेप्स में आगे बढ़ रहा था, तो वो इसकी आंखों में एक मॉकरी को फील कर पा रहा था। साथ ही में उसकी बॉडी से काफी डेंस किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था। अब इस बंदे को आगे आते हुए देख लेजार्ड लोगों ने भी आगे बढ़ना बंद कर दिया था। वो सारे के सारे लेजार्ड पीपल विड्रॉ करके अपना मुंह खोलने लगते हैं, जिससे आसपास का मैग्मा काफी फ्लक्चुएट करने लगा था। इस सीन को देख के जियान का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया था। वो क्लियरली जानता था कि ये लोग इस मैग्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, और खासकर वो मैग्मा बॉल्स काफी स्ट्रेंथ को पोजेस करती थी। जियान अपनी भौहें तान के बड़बड़ाता है कि लगता है ये बिग फेलो सभी लेजार्ड पीपल को कंट्रोल कर सकता है, और अगर मुझे यहाँ से जाना है तो उसे पहले मारना होगा। जब जियान इस बड़े से लेजार्ड पर्सन की स्ट्रेंथ को सेंस करता है तो इसकी पावर इनिशियल 2 हुआंग पे होगी, पर सबसे बड़ा इशू हो जाता है ये मैग्मा वर्ल्ड। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ पीक ऑफ 2 हुआंग क्लास में कंसिडर करी जा सकती है। वहीं पे ये मामला जियान के लिए उल्टा हो जाता है, क्योंकि जियान की यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो चुकी थी। स्पेशली पिछली बैटल्स में काफी वो एग्जॉस्ट हो चुका है। खैर मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन जियान यहाँ पे पीछे नहीं हट सकता था। जब ये सारे ख्याल जियान के दिमाग में चल रहे थे, तभी वो मैग्मा बॉल्स भी ग्लो करना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही उनका लीडर एक बार अपने हाथ को आगे करता है तो वो सारे के सारे अटैक्स जियान की तरफ शूट हो गए थे। हालांकि इन सिंपल मैग्मा बॉल से जियान को कोई डर नहीं लगता था, लेकिन इस समय इनकी संख्या हजारों में होगी। इस वजह से जियान अपने आप को बस बचाने की कोशिश ही कर सकता था। जियान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पैरों के पास एक इंटेंस ग्लो फ्लैश होता है। जैसे ये मैग्मा रिपल कर रहा था, हम जियान की कई आफ्टर इमेजेस को क्रिएट होते हुए देखते हैं। जियान को इनमें से किसी भी मैग्मा बॉल ने टच नहीं कर पाया था, पर ये मैग्मा बॉल्स यहाँ पे कई मैग्मा बबल्स को क्रिएट कर देती हैं। साथ ही में हम कई वेव्स को क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं। जियान अभी इन्हें डॉज करते हुए चारों तरफ देख रहा था। जियान की आंखें ये देख के एकदम श्रिंक हो गई थी कि जब भी अटैक्स उस ट्रांसपेरेंट बैरियर से टकराते थे, हम उन्हें फटाक से रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं। लगता है ये ट्रांसपेरेंट बैरियर जिसे जियान ने समझा था बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअली में चीजें तो कुछ और ही हैं। ये देख के जियान की आंखों में भी एक चमक आ गई थी। जब वो दोबारा से उस लीडर की तरफ देखता है तो फिर उसकी आंखें एकदम आइस कोल्ड हो जाती हैं। तभी उस स्पॉट से जियान फटाक से डिसअपियर हो गया था, और जहाँ पे जियान अपीयर होता है वो थी इस लीडर के पीछे की जगह। क्योंकि ये फायर लेजेंड पीपल इस मैग्मा को अच्छे से सेंस कर पाते थे, तो इस लीडर को भी ये मालूम पड़ गया था कि जियान उसके पीछे अपीयर हुआ है।
हम उसके मुंह से एक हल्की सी दहाड़ को निकलते हुए देखते हैं। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करके फटाक से जियान की तरफ स्मैश कर देता है और हमें सुनाई देता है एक बैंग का साउंड। लेकिन जो लीडर सोच रहा था वैसा होता नहीं है, क्योंकि जियान ने उसकी बड़ी सी फिस्ट को बस एक हाथ से पकड़ लिया था। जब ये अटैक जियान के हाथ से टकराया था तो इससे क्रिएट हुई रिपल से आसपास के लिजार्ड लोग दूर चले जाते हैं। अब एक हाथ से तो जियान ने उसके हाथ को पकड़ रखा था, इस वजह से थोड़ा सा आगे झुकते हुए जियान अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है और ये था जियान का फेमस अटैक ऑक्टेन ब्लास्ट। अचानक से जियान की इस अटैक की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई थी, जो कि फाइनली उस लीडर की छाती पे जा लगता है। इस पावरफुल एक्सप्लोजन के दौरान एक हिडन फोर्स उसकी बॉडी में एंटर करती है और हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। हम उस बड़ी से लिजार्ड मैन की पूरी बॉडी को एकदम ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं और अब उसके चेस्ट पे 1 इंच गहरा होल अपीयर हो गया था, जहाँ से हम काफी स्टिकी ग्रीस को बाहर आते हुए देखते हैं। अब फाइनली इस लीडर की बॉडी से लाइफ फोर्स भी डिसअपियर हो गई थी। लगता है उसने जियान की इस टेक्निक को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसका एक ही मूव में काम तमाम करने के बाद जियान अपने हाथ को इसके अंदर इंसर्ट करता है और जब जियान अपने हाथ को बाहर निकालता है तो हम उसके हाथ में एक ड्रैगन की आंख जितना बड़ा ब्राइट रेड बीड अपीयर होते हुए देखते हैं। इस बीड की एनर्जी ऑर्डिनरी बीड से करीब 10 गुना ज्यादा होगी। इतनी पावरफुल एनर्जी को फील करके जियान की आंखें एकदम चमकने लगी थी, क्योंकि ये जियान के लिए बहुत बड़ा टॉनिक था। जब सभी के सामने जियान उनके लीडर को मार देता है तो हम सभी लिजार्ड पीपल की आंखें एकदम ब्राइट रेड होते हुए देखते हैं। वो अपने मुंह को खोल के कई सोनिक वेव्स को एमिट करने लगे थे। स्पेशली जब ये काम हजारों लोग करते हैं तो इससे जियान के कानों में भी घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन जियान भी फटाक से रिकवर हो गया था। वो समझ जाता है कि ये लोग फिर से अपने कंपेनियंस को बुला रहे हैं। सच में जियान इनकी रेस को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है कि इनके पास कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जैसे इनके मुंह से ये आवाज एमिट होती है, जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके ये सेंस कर पा रहा था कि कई पावरफुल और उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्लियरली ये फायर लिजार्ड रेस के कुछ एक्सपर्ट्स होंगे। इनकी स्पीड को सेंस करके जियान की आंखों में एक सॉलमनेस फ्लैश होती है, क्योंकि जियान अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक का यूज भी करता है, तब भी वो इनकी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। इस वजह से शायद जियान के पास यहाँ से भागने का टाइम ना हो। पर अगर जियान यहाँ से नहीं भागता है तो फिर जियान की कंडीशन पिछली बार से काफी खराब हो सकती है और उसी कंडीशन को मौत को ढूंढना कहते हैं। हम जियान की आंखों को थोड़ा सा फ्लिकर होते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसका ध्यान चला गया था उस ट्रांसपेरेंट बैरियर की तरफ। 2 सेकंड्स तक हेजिटेट करने के बाद जियान अपनी दांतें मीचता है। जियान फटाक से एक लाइटिंग मैनर में उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन जब वो इस बैरियर से कांटेक्ट करने वाला था तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। जियान ने तुरंत ही अपनी बॉडी को फॉलन हार्ट फ्लेम से कवर कर लिया था और एक्चुअली ऐसा करने से वो इस बैरियर को आसानी से क्रॉस कर गया था। जब जियान इस बैरियर में एंटर कर जाता है तो हम उसके सराउंडिंग के मैग्मा को काफी इंटेंसली फ्लक्चुएट करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे करके रोटेट करने लगा था और देखते ही देखते इतने सारे लिजार्ड लोगों के सामने से ये डिसअपियर हो गया था। जियान ने इस बैरियर के अंदर बस एंटर ही किया था तभी कई ब्लडी रेड फिगर्स उसकी तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग मैग्मा के ऊपर अपीयर हुए थे तो बाकी के फायर लिजार्ड लोग अपने घुटने टेक के इन्हें ग्रीट करते हैं। अब ये ब्राइट रेड फिगर्स उस जगह की तरफ घूरे जा रहे थे जहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट लाइट बैरियर डिसअपियर हुआ था। इसके बाद हम इनके मुंह से काफी फ्यूरियस रोज को बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन इस सिचुएशन का उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। अब आखिर वो लाइट बैरियर जियान को कहाँ पे ले गया है और ये फायर लिजार्ड लोग आखिर क्या करने वाले हैं, ये सब हमें जानने को मिलेगा अपने आने वाले एपिसोड्स में, जो कि ऑनेस्टली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पर तुम लोग कल वाला एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियान उनसे मिलेगा जिन्हें तुम जियान का दूसरा मास्टर भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आगे आने वाली पूरी स्टोरी में वो जियान की बहुत हेल्प करने वाले हैं और पर्सनली स्पीकिंग वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। अब मुझे पता है कि तुमसे वेट नहीं करा जा रहा होगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसे तुरंत ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन इतना लंबा बोलने की वजह से तुम्हारे भाई से अब बोला नहीं जा रहा है, तो मुझे जरूरत है अब थोड़े से आराम की। खैर तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, साथ ही में अपने सजेशंस को तुम बिल्कुल शेयर कर सकते हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी कंटेंट को लेके आता रहता हूँ। और अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है तो तुम चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। आपको चैनल के होम पेज पे वो ज्वाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहली चीज कि मुझे ये मालूम पड़ता है कि इतने लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी चीज आपको एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिससे आप वीडियोस के रिलीज टाइमिंग से पहले उन्हें देख सकते हो। खैर अगर इससे पिछले वाले एपिसोड को तुमने नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके उसे देखना। अगले एपिसोड के अवेलेबल होते ही मैं आपको उसे राइट साइड में अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर किसी को स्टोरी समझ में नहीं आ रही है तो तुम डिस्क्रिप्शन में इसकी नोवेल प्लेलिस्ट को चेक करना, जहाँ पे आपको सीरीज वाइज सारे के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। सो डू चेक दैट आउट। हम मिलते हैं वीडियो को इस बार, तब तक अपना ध्यान रखना एंड टाटा बाय बाय।